वीडियो एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इतना देर से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक तो मेजर टॉपिक आता है जो इस चीज़ का डिफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 31 में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is a contingent contract? The term contingent contract is defined in section 31 of the Contract Act. It provides the following. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such does or does not happen. इसका मतलब ये आता है, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टू डू मतलब कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, पैरेलली, कोलैटरल मतलब पैरेलली होना चाहिए, साइमल्टेनियसली। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹10,000। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा अगर बी का घर जल जाएगा, तो मतलब आग लग जाएगा। अगर बी के घर में आग लग गया तो तब जाके ए जो है उसको 10,000 रुपया देगा। अगर आग नहीं लगा, इफ इट डज नॉट हैपन, तब ए पे नहीं करेगा तो और बी भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वही था। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब आता है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस दिया हुआ है, अगर उस कंडीशन में अगर होता है, अगर पॉजिटिव आता है कि मतलब यस हुआ है, देन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर नहीं, देन नो तब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वो जानते हैं। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब करना है या फिर नहीं करना है, वो आता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सेम उसके बाद वाला पॉइंट है, इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। मतलब इवेंट को होना भी पड़ेगा या फिर नहीं भी हुआ तभी कॉन्टिंजेंट। द सेड इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इवेंट जो हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब कि अगर घर जल रहा है तभी उसी टाइम उसको पे करना होगा, घर नहीं जलेगा उसको पे नहीं करना, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब, व्हेन कैन अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, कब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है बाय लॉ? तो सेक्शन 32 में पढ़ेंगे ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब इवेंट होगा। सेक्शन 33 में ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सेक्शन 33 में कॉन्टिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। सेक्शन 35 एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। अब एक एक करके हम ये सब सेक्शन पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट इज सेक्शन 32। सेक्शन 32 contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened। जब तक कि वो जो फ्यूचर इवेंट जो होगा, अगर जब तक कि वो फ्यूचर इवेंट मतलब ऑकर नहीं करेगा, होगा नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगा ऑफ द फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जब तक होगा नहीं, परफॉर्म नहीं होगा, तब तक लॉ इन्फोर्स करके नहीं किया जा सकता। मतलब ये आता है कि सेक्शन 32 प्रोवाइड्स दैट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। अगर ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल अ हॉर्स टू बी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ए ने बोला बी को, मैं एक घोड़ा बेचूंगा तुमको एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। इफ सी टू होम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाई इट। अगर मतलब पहले उसको
पहले ए ने सी को ऑफर किया बेचने के लिए, मतलब ऑफर किया कि ये सी खरीद लो, ठीक है। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो अपना घोड़ा बेचेगा एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इफ अगर जब सी रिजेक्ट करेगा तब बी को मिल जाएगा, नहीं अगर सी एक्सेप्ट कर लेता ऑफर को तो बी को नहीं मिलेगा घोड़ा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ऑल्सो बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स, जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if an uncertain event, future event, does or does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. For example ले लेते हैं, A agrees to pay B a sum of money. A agree कर जाता है B को एक sum of money देगा, पे करेगा। If a certain ship, एक कोई certain ship मान लीजिए X डज नॉट रिटर्न, अगर रिटर्न मतलब वापस नहीं लौटता है तब द शिप है संक, शिप डूब गया। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स एंड नॉट बिफोर। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है जब द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल जब जहाज डूब जाता है तब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्टिजेंट ऑन स्पेसिफाइड नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, मतलब कोई स्पेसिफाइड इवेंट है वो विद इन फिक्स टाइम में नहीं हो रहा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो। विद इन अ फिक्स टाइम बिकम्स वर्ड, अगर कोई तो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होना है और विद इन अ फिक्स टाइम होना है, मतलब सर्टेन टाइम में ही होना है, अगर नहीं होता तो वर्ड है। इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द, अगर टाइम एक्सपायर कर जाता है फिक्स टाइम, सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, अगर और वो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड, इसमें कुछ कंडीशंस है। इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम बिकम्स वॉइड, मतलब आता है अगर कोई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, सर्टेन नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा, फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर if a specified uncertain event happens within, अगर फिक्स टाइम के दौरान होता है, it becomes void, और अगर एक्सपायर और एट द एक्सपिरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड, अगर टाइम जो सर्टेन टाइम फिक्स किया गया है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो टाइम पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है सच इवेंट, और वो इवेंट हुआ ही नहीं है, या फिर मतलब उस टाइम नहीं हुआ, आफ्टर द टाइम हैज पास नहीं हुआ, और या फिर बिफोर द टाइम नहीं हुआ, या फिर वो इवेंट जो है जो करना है, जो परफॉर्मेंस करना है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। ए प्रोमिसेस टू बी टू पे बी, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो अ सम ऑफ मनी पे करेगा उसको। इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर एक जहाज उसका सर्टेन शिप एक्स अगर लौट जाता है एक साल के अंदर, तब ए उसको पैसा देगा। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोर्स किया जा सकता है। इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर, अगर उसी साल के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर अगर जहाज लौट जाता है तब ए पैसा दे सकता है बी को, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा। एंड बिकम्स वॉइड, और वॉइड बनेगा तब
जब शिप इज बर्न्ड विद इन द ईयर, मतलब कि जो इवेंट है इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि जहाज जल गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया या फिर डूब गया है, इम्पॉसिबल एक्ट हो जाएगा वो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। इसमें एग्जाम्पल, contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens or void। आपको impossible event जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अगर जहाज डूब जाता है तो तब तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है तो void हो जाएगा, क्योंकि तो कंडीशन जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हो नहीं पा रहा है। whether the impossibility of the event is known या फिर impossibility of the event in जाना भी जाता है या फिर ना भी, the parties to the agreement at the time when it is made। एग्जाम्पल ले लेते हैं, A agrees to pay B 1000 rupees if two straight lines should enclose a space, the agreement is void। या फिर अब मान लो कि ए एग्री करता है कि वो बी को 1000 रुपया देगा अगर जो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट तो कभी दो पैरेलल लाइंस कभी कर नहीं सकते हैं, वो इम्पॉसिबल एक्ट है, यही आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वही है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ए एग्रीज टू पे बी रुपीज 1000 रुपीज। ए एग्री करता है कि ठीक है मैं बी को 1000 रुपया दूंगा अगर बी जो है ए के, इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी। ठीक है, इसमें लिखा है ए एग्रीज टू पे बी, मतलब ए एग्री कर जाता है कि बी को हम 1000 रुपया देंगे अगर बी जो है ए के बहन से शादी करे। बट एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट हो रहा था तब ए की जो बहन थी वो ऑलरेडी डेड थी, वो ऑलरेडी मर चुकी थी, तब एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझने में अगर परेशानी आ रहे हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोल दो। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए, एंड आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे भी आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना के दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।